हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने वुड की सीरीज़ के मुख्तलिफ़ इस्तेमालात को डिस्कस किया है और अपनी पिछली वीडियो में हमने वुड को रिक्वेस्ट के सेंस पे इस्तेमाल किया और आज हम वुड को परमिशन के सेंस में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वुड को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि इससे परमिशन कैसे ले सकते हैं, यानी कि वुड का इस्तेमाल करके हम परमिशन कैसे लेते हैं। यानी कि जब हम इजाज़त लेना चाहते हैं किसी काम को करने की, राइट, तो हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैसे करते हैं इस बात को हम डिस्कस करते हैं। अब की दफ़ा हमने वुड यू माइंड को लेकर, वुड यू माइंड हमारे सेंटेंस में पहले आएगा, लेकिन अब हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे बल्कि परमिशन चाहते हैं। वुड यू माइंड के बाद हमें इफ़ चाहिए, इफ़ हमने सेंटेंस में रखना है। फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट और अब की दफ़ा वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये है एक स्ट्रक्चर। जब हम इजाज़त लेना चाहते हों और परमिशन लेना चाहते हों वुड का इस्तेमाल करके, तो कैसे सेंटेंसेस में हम वुड यू माइंड को लेकर आएंगे, वुड को लेकर आएंगे। सो वुड यू माइंड के बाद हमें इफ़, फिर सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। सो अब हमने कहना है कि वुड यू माइंड इफ़ आई चेक योर पासपोर्ट। ये हमारा सेंटेंस है, राइट। वुड यू माइंड इफ़ आई चेक योर पासपोर्ट। दोस्तों, वुड यू माइंड स्ट्रक्चर का और फिर हमने इफ़ लगाया और फिर यहाँ पे पूरा पास का सेंटेंस है। वुड यू माइंड इफ़ आई चेक्ड योर पासपोर्ट, यानी कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका पासपोर्ट चेक कर लूँ, राइट। यानी कि ये देखें, यहाँ हमने पास्ट वाली ऐसी कोई फील नहीं आ रही, हालांकि ये पास्ट यहाँ हमने सेंटेंस में लगाया, पर हम कहेंगे वुड यू माइंड इफ़ आई चेक योर पासपोर्ट। यहाँ देखें, इफ़ आई चेक योर पासपोर्ट, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका पासपोर्ट चेक कर लूँ। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। मसलन अगर आप बुरा ना माने तो मैं सिगरेट पी लूँ। यहाँ पर वुड यू माइंड इफ़ आई स्मोक हियर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ सिगरेट पी लूँ, ऑलराइट। इसी तरह हम कह सकते हैं कि वुड यू माइंड इफ़ माई सन सैट हेयर, अगर आप बुरा ना माने तो मेरा बेटा यहाँ बैठ जाए। वुड यू माइंड इफ़ शी यूज्ड योर लैपटॉप, अगर आप बुरा ना माने तो वो आपका लैपटॉप इस्तेमाल कर लें, राइट। तो ये सारे सेंटेंसेस बज़ाहिर पास्ट के हैं, लेकिन इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट में ही हम कर रहे होते हैं और वुड का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं परमिशन की, कि जब हम परमिशन ले रहे होते हैं तो फिर वुड यू माइंड के साथ इफ़ को सेंटेंस में जोड़ना है और फिर पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट का होगा। जैसे कि हमने कहा कि वुड यू माइंड इफ़ आई चेक योर पासपोर्ट, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका पासपोर्ट चेक कर लूँ। दोस्तों, ये प्रेजेंट सेंस है, इट्स नॉट पास्ट, ओके। और वुड यू माइंड इफ़ आई स्मोक हियर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ सिगरेट पी लूँ। वुड यू माइंड इफ़ माई सन सैट हेयर, अगर आप बुरा ना माने तो मेरा बेटा यहाँ बैठ जाए। वुड यू माइंड इफ़ शी यूज़ योर लैपटॉप, और अगर आप बुरा ना माने तो वो आपका लैपटॉप यूज़ कर ले, इस्तेमाल कर ले, राइट। सो मसलन अगर आप देखें इन तमाम सेंटेंसेस को, अगर आप, फिर वही बात है कि अगर आप इजाज़त नहीं देना चाहते तो आप कहेंगे यस आई वुड, यानी आपकी परमिशन नहीं है, राइट। तो फिर आपका आंसर होगा यस आई वुड। और अगर आप परमिशन देना चाहते हैं तो फिर आप कहेंगे नो आई वुडंट, ऑलराइट। सो यहाँ आंसर का भी ध्यान रखिएगा
कि इस तरह के सेंटेंसेस में हम आंसर कैसे देते हैं। अगर आपने यस से आंसर दिया वुड यू माइंड वाले सेंटेंस को, इसका मतलब है कि आप नेगेटिव जा रहे हैं, और अगर आपने नो से आंसर दिया इसका मतलब है आप पॉजिटिव हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि वुड यू माइंड इफ़ आई चेक योर पासपोर्ट, और उसने कहा यस आई वुड, इसका मतलब वो नहीं चाहता कि आप उसका पासपोर्ट चेक करें। और अगर उसने कहा नो आई वुडंट, इसका मतलब है उसको बुरा हरगिज़ नहीं लगेगा और आप उसका पासपोर्ट चेक कर सकते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ। ओके, तो अब हम इसी स्ट्रक्चर को, क्योंकि हम वुड यू माइंड से पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि जब हम वुड यू माइंड कहते हैं तो हम डू यू माइंड भी कह सकते हैं। तो यहाँ हल्के से चेंज के बाद बाकी तमाम चीज़ों को हमने वैसे ही रखना है। दी ओनली थिंग विल बी चेंज इज़ वुड, तो वुड को चेंज करके हमने यहाँ डू रख देना। तो ये हो जाएगा डू यू माइंड इफ़ आई, और उसके बाद बस फ़र्क ये है कि पहले हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते रहे पिछले स्ट्रक्चर में, जबकि अब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, राइट। सो डू यू माइंड इफ़ आई सिट हियर, एक सेंटेंस बनाते हैं। आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो, राइट। डू यू माइंड इफ़ ही कम्स इन, अगर वो अंदर आ जाए तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। डू यू माइंड इफ़ ही कम्स इन, ओके। डू यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर सेल फोन, इफ़ आई यूज़ योर सेल फोन, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपका सेल फोन यूज़ करूँ। सो डू यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर सेल फोन, राइट। डू यू माइंड इफ़ आई टेक अ डे ऑफ टमारो, इफ़ आई, डू यू माइंड इफ़ आई टेक अ डे ऑफ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं छुट्टी कर लूँ, राइट। तो ये तमाम सेंटेंसेस ऐसे ही हैं जैसे कि हमने वुड यू माइंड कहा। बस वुड यू माइंड और डू यू माइंड में फ़र्क ये है कि वहाँ वुड के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे, जबकि डू यू माइंड में इफ़ वाले सेंटेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, राइट। चलें अब चलते हैं इसके आंसर्स की तरफ। तो आप अगर कहते हैं यस आई डू, मतलब आप इजाज़त नहीं देना चाहते हैं किसी को, और अगर आपने कहा नो आई डोंट, इसका मतलब है आप चाहते हैं इजाज़त देना किसी शख्स को किसी काम को करने की। सो रिमेंबर कि डू यू माइंड से अगर आपने क्वेश्चन बनाना है तो उसका आंसर स्पेशली जब आपने देना है तो यस आई डू अगर आपने कहा तो इट मीन्स यू आर नॉट विलिंग टू गिविंग द परमिशन, ओके, कि आप यू आर नॉट विलिंग टू गिव परमिशन, आप नहीं चाहते हैं परमिशन देना, तो फिर आप कहेंगे यस आई डू। और इफ़ यू आर विलिंग टू गिव परमिशन देन यू से यस नो आई डोंट, फिर आपने कहना है नो आई डोंट, नहीं मुझे मैं माइंड नहीं करूँगा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, आप फ़लाँ काम कर सकते हैं, आप फ़लाँ शख्स को किसी काम को करने की इजाज़त दे सकते हैं, राइट। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है वुड को परमिशन के तौर पर, और उम्मीद है कि आपको वुड की ये जो वीडियो है परमिशन हम कैसे वुड से लेते हैं ये तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।